हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपसे बोला गया था कि साइंस के लिए जो है यूथ कंपटीशन की बुक जो है आपको चलाई जाएगी। तो आज जो है एक डेमो के तौर पे दिया गया था, कुछ लोग ही कमेंट किए हैं। जिस हिसाब से हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं उस हिसाब से कमेंट ठीक ही ठाक आया था, समझ रहे हैं ना। तो आज जो है हम लोग एकदम कंप्लीट वीडियो देंगे, और कंप्लीट वीडियो का मतलब ये है कि कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट का वीडियो आपका होने वाला है। देखते हैं इसमें कितने प्रश्न, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र, समझ रहे हैं। और ये बुक जो है यूथ कंपटीशन की है। आरआरबी की तैयारी करने वाले, या तो आप ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हो, मतलब रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ रहे हैं। तो आइएगा हम लोग प्रश्न देखते हैं, बाकी बकवास नहीं करेंगे, काम करेंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे नकारात्मक प्रश्न नहीं है इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, तुरंत देख लेते हैं कि कौन शक्ति की इकाई है और उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो सुनिएगा, शक्ति का मतलब ही पहले समझ लीजिए कि भाई मेरे, शक्ति का मतलब होता है पावर, और ये जो है ना P से इसे डिनोट करते हैं, और P इज इक्वल टू होता है W/T। ये आपका कार्य है, ये आपका क्या है, कार्य है, कार्य है मतलब काम, और ये जो है आपका समय है, और यहां पे इसके लिए मैंने शक्ति लिख रखा है। तो P इज इक्वल टू W/T अगर आप जानते हैं तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे? तो सुनिएगा कैसे। देखिएगा यहां पे ये जो है ना, कार्य का मात्रक जो है आपका क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समझ रहे हैं, समय का मात्रक सेकंड होता है, ये आपका सेकंड है, ड है। और इसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं, जूल अपॉन सेकंड को वाट भी हम लोग बोलते हैं। जूल अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो पहला चीज ये है कि शक्ति का मात्रक जूल अपॉन सेकंड हो गया। तो देखिए, जूल अपॉन सेकंड पहले ऑप्शन में दिया है, तो ये तो शक्ति का मात्रक है, हमको नहीं वाला चाहिए। अब देखिए वाट भी है, तो ये और ये, उसके बाद से 2 ऑप्शन का तो आपका काम हो गया। तीसरे का आइएगा, एक अश्व शक्ति की तरफ ध्यान दीजिएगा। अश्व शक्ति का मतलब क्या है, अश्व शक्ति क्या चीज है, अश्व शक्ति मतलब हार्स पावर जिसको बोलते हैं, है ना। तो अश्व शक्ति भी जो है शक्ति का ही मात्रक है, और एक अश्व शक्ति बराबर यानी 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर, और ये होता है 746 वाट होता है, 746 वाट। ध्यान रहे आप यहां पे ये समझ लीजिए, वाट भी शक्ति का मात्रक है। अगर मैं यहाँ पे किलोवाट लिख दूं, किलोवाट ये भी शक्ति का ही मात्रक है, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे ना। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो ये किलोवाट भी आपका शक्ति का मात्रक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अश्व शक्ति, जूल अपॉन सेकंड, वाट, जूल अपॉन सेकंड, अश्व शक्ति और वाट, तीनों का तीनों जो है आपका शक्ति की इकाई है, यानी मात्रक है। बच गया आपके पास कौन, बच गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी जो है किलोवाट घंटा लिखा है। तो आइएगा थोड़ा किलोवाट घंटा पर भी ध्यान दीजिएगा, वैसे इस प्रश्न का आंसर किलोवाट घंटा होगा। तो किलोवाट घंटा पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या लिखा है, किलो ये रहा आपका वाट, और ये रहा आपका घंटा। किलोवाट घंटा का मतलब सुनिएगा, यहां से थोड़ा सा देखिएगा, ये पावर है, और पावर का जो है मात्रक क्या होता है, किलोवाट भी होता है, बड़ा मात्रक किलोवाट। और यहां से ये समय का मात्रक, यहां समय से गुणा करेंगे तो समय का मात्रक जो है गुणा में कर देता हूं, और समय का मात्रक यहाँ पे मैं घंटा ले लेता हूं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, W ना हो जाएगा। तो यानी कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा होगा, समझ रहे हैं, किलोवाट क्या होगा, घंटा होगा। तो ये वाला ना जो लिखा है वो कार्य का मात्रक है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर, ये सी का मैंने एक्सप्लेनेशन किया। ऑप्शन नंबर ए का और बी का, दोनों का यहाँ पे ये वाला बी है, और बी का हो गया, ए का हो गया, यहां पर सी का हो गया, और डी, ये डी है, सॉरी बी लिख रहा हूं, डी है ये, डी का, और ये रहा ऑप्शन नंबर सी का।
चारों ऑप्शन का मैंने एकदम बढ़िया से डिटेल में जो है क्या कर दिया है, एक्सप्लेनेशन कर दिया है। समझ रहे हैं। और अश्व शक्ति जो है ना उद्योग के क्षेत्र में शक्ति का मात्रक है, याद यहीं से रखेंगे। समझ रहे हैं क्या है ये, थोड़ा सा देखिएगा। उद्योग, उद्योग का मतलब होता है आपका बिजनेस, धंधा। उद्योग में जो है शक्ति का मात्रक है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा आप रुक रहिएगा। जी हेलो हेलो, क्लास में है विनय, थोड़ा सा बाद में बात करता हूं। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 आपका हो गया। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, फोन आ गया, मैं बस। हेलो जी, क्लास में है, थोड़ा सा कुछ देर बाद फोन करता हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो आइएगा उष्मीय ऊर्जा है क्या, पहले यही समझ लीजिए आप कि उष्मीय ऊर्जा आखिर है क्या। उष्मीय ऊर्जा का मतलब ये है, सुनिएगा, कि कोई ठंडी वस्तु है या गर्म वस्तु है, तो जो ठंडी या गर्म वस्तु है ना, तो उसके पास अपनी कुछ एनर्जी है। जैसे आप आग में हाथ लगाइएगा तो फट से जल जाइएगा, तो उस एनर्जी की वजह से आप जल रहे हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे बर्फ का एक टुकड़ा है, वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर किया है, गर्मी की या ठंडी की वजह से जो अपने पास एनर्जी वो इकट्ठा किया, जो ऊर्जा इकट्ठी किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं उष्मीय ऊर्जा। समझ रहे हैं। जैसे सूर्य को देखिए, सूर्य के पास क्या है, मतलब उष्मीय ऊर्जा है उसके पास। जैसे बर्फ के पास क्या है, तो बर्फ ठंडा है, बर्फ को आप देर तक छुएंगे तो जलेंगे, आप हटाएंगे, मतलब उसमें भी जलन होती है लेकिन ठंडापन वाला रहता है। तो ये जो है आपका क्या है, उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और कोई भी ऊर्जा होगा उसका मात्रक जो है, सुनिएगा, ऊर्जा का मात्रक जो है कैलोरी होता है, ऊष्मा का मात्रक जो है जूल होता है, और वाट इनटू जो सेकंड है, यहां से अभी मैंने बताया ये P इजिकल टू W/T, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, और सेकंड उधर जाएगा। अब की बार क्या चीज में दिया है, किलोवाट में नहीं किया है, तो और ये क्या है आपका कार्य है, तो कार्य का भी मात्रक तो जूल ही होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। तो वाट इंटू सेकंड में, एक्चुअली में वाट इंटू सेकंड को जूल ही बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो वाट इंटू सेकंड जो होगा उसको जूल बोलेंगे। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो है कह रहा है कि उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो पहले वाला ऑप्शन से, जो पहला प्रश्न था, उसी से आप समझ जाते कि ये जो है आपका क्या है, किलोवाट होगा, क्योंकि किलोवाट ना, ये किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक है। क्या चीज का, अभी आपने पीछे जस्ट पहले सवाल में आपने देखा, ये क्या चीज का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और ये जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है, ये भी ऊर्जा का मात्रक है, और ये भी ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा आपकी इसमें उष्मीय ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल, कैलोरी या वाट इंटू सेकंड ही होगा। समझ रहे हैं। तो ये आपका जो है दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न है। आइएगा दूसरे के बाद तीसरे पे हम लोग आते हैं। देखिएगा, थोड़ा पहली बार ही साइंस का बना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके इस चैनल पे अभी मैं फिलहाल में पहली बार ही दे रहा हूं, तो थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाएगा या थोड़ा सा मिस्टेक अगर कहीं दिखता है तो आप थोड़ा नजरअंदाज करिएगा। बाकी मैं बेहतर धीरे धीरे कर दूंगा। पढ़ाई के मामले में नहीं कह रहा हूं, हेजिटेशन के मामले में कह रहा हूं, बाकी तो सब ठीक ही है। समझ रहे हैं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर, विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। और इसको ना V से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपका ऑप्शन तो ए ही हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। और रह गई बात ये क्या है, तो ये जो है ना, ये वाला आपका एम्पियर है, एम्पियर इसको बोलते हैं, एम और ये रहा पियर, एम्पियर। और ये क्या चीज का मात्रक है, तो ये धारा का मात्रक है। ठीक है। और ये क्या लिखा है, मिली वोल्ट लिखा है, और ये मिली एम्पियर लिखा है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये वाला यही है, ये वाला यही है, लेकिन ये क्या चीज में मात्रक है, ये छोटा मात्रक है, ये मिली एम्पियर हो जाएगा, ये मिली और मिली वोल्ट हो जाएगा। लेकिन हमको एसआई में पूछा है, तो विभवांतर का एसआई में मात्रक जो है वोल्ट होता है। समझ रहे हैं, आवाज चल रहा है ना, यस। तो ये प्रश्न आपका तीसरा है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, बुक अगर आपके पास होगा तो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं, एक दो नहीं है। तो जितना हो सकेगा बढ़िया से एक्सप्लेन करके भी चलेंगे, और जो चीजें आसान होगी उसको थोड़ा जल्दी भी करेंगे।
ये जो चीजें रिपीट होंगी उसको केवल टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि बस छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप यहां से आइएगा, नेक्स्ट देखिएगा चौथा, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है, सुनिएगा। पहले तो यही समझ लीजिए कि ये जो हमने लिखा है ना प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब है, प्रतिरोधकता को ना हम लोग विशिष्ट जो है क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, विशिष्ट क्या बोलते हैं, प्रतिरोध भी बोलते हैं इसको। और ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे ना तो आपको एगो फार्मूला जरूर बताया गया होगा। आर बराबर जानते हैं क्या होता है, रो इंटू एल अपान ए होता है। ये जो है आपको एक फार्मूला बताया गया होगा। एल जो है तार की लंबाई है, एल क्या है, तार की लंबाई है, एल तार की लंबाई है। ए क्या है तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अभी कहेंगे कि ई क्या है, वो बता दीजिए। तो देखिए ऐसे तार है ना, ऐसे तार है, और इस तार का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये वाला हिस्सा, ये वाला समझ रहे हैं ना, इधर वाला हिस्सा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये क्या है, ये वाला क्या है, तो इसको हम लोग ना बोलते हैं रो। रो का मतलब रोने वाला रो नहीं, रो, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं। और यही जो है आपका क्या है, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है, ये धा है, यही वाला मैं बात यहां पर लिखा हूं। और आप और बात सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। और ये आर जो है आपका क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध आप जानते हैं ना कि जो तार में रोकता है, धारा को रोकता है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है, ये तार की लंबाई। और ये वाला अगर फार्मूला जानते हैं तो तुरंत प्रतिरोधकता का जो है एसआई मात्रक आप तुरंत झट से निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे कि हमको इसका मात्रक चाहिए। ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आर है और आर का मात्रक न यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और ये देखिए ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक भाई मेरे क्या होगा, मीटर होगा एसआई में। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो मीटर का स्क्वायर होगा। तो एगो से एगो खत्म हो जाएगा, एगो से एगो खत्म हो जाएगा, आई नीचे वाला उड़ के यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा। तो ओम आई इंटू में क्या होगा, मीटर होगा। और ये आपका क्या है, प्रतिरोधकता का ये क्या चीज हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक। तो आप देखिए कि ओम इंटू मीटर कहां है, ओम इंटू मीटर आपका कहां है, ओम इंटू मीटर। देखिए ओम को ऐसे लिखते हैं, ओम आई इंटू में मीटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या चीज में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस चौथे प्रश्न का आंसर आपका सी होगा। रह गई बात ये क्या है, तो अभी मैंने बताया कि ये प्रतिरोध का मात्रक है। सब कुछ मैंने अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ हो गया है। और ये क्या है, ये नहीं सॉरी एक बार माफी चाहूंगा, ये ओम नहीं है, ये महो लिखा है, महो। क्या लिखा है, महो। इसके बारे में भी चलिए इधर बता देता हूं। ये वाला प्रतिरोध का मात्रक है। क्या चीज का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। और ये क्या लिखा है, पहले इसके बारे में देखिएगा कि महो का मतलब क्या है। क्या चीज का मतलब, महो। तो आपने पढ़ा होगा, एक चीज पढ़ा होगा, और इसका नाम है ना, जानते हैं क्या चीज, चालकता। क्या चीज, चालकता नाम है। और चालकता बराबर 1/, में क्या होता है, चालकता का मात्रक में कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, चालकता का क्या कह रहा हूं, मात्रक में कह रहा हूं। 1/, में ओम होता है, 1/, ओम को ही महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं ऐसे। और इसी महो को ना, जब यहाँ पे महो आ गया है तो एक काम और कर लेते हैं, यहीं पे आपको ये भी बता देता हूं। इसी महो को ना एसआई में, अरे राम राम, ये क्या हो गया जी, कहां पे, यहां पे कर दो जी। इसी में एसआई में इसको क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। और इसको क्या चीज में बोलते हैं, एसआई में। आप चालकता का एसआई मात्रक सीमेन होता है, चालकता का मात्रक महो होता है। चालकता बराबर महो बराबर 1/, ओम होता है। समझ रहे हैं ना। तो ये इसमें अब कुछ नहीं बच गया, रह गई बात इसकी। तो ये जो है मुझे नहीं लगता है कि इसमें क्या होगा, समझ रहे हैं। इसका एक्सप्लेन मैं नहीं कर पा रहा हूं, अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा कि किसका मात्रक है। अभी 3 चीजों पे मैंने काम किया, समझ रहे हैं। और इस प्रश्न का आंसर आपका ये होगा। तो थोड़ा बहुत जो चीजें कठिन होगी, 1 मिनट बस रुक जाएगा, यस।
पेन वगैरह सब कुछ खूब बढ़िया से दिख रहा है। तो भाई मेरे बढ़िया अगर चल रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए चलना है। नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करिए, बहुत दिनों से 400 पे हमारा सब्सक्राइबर रुके हुए हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप ये देख लीजिएगा, मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। बढ़िया लगेगा तो आप ऐसे ही मत जाइएगा, जरूर चैनल को आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट ना आप जरूर करिए, लाइक करिए चाहे आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, कमेंट आप जरूर करिए कि बढ़िया पढ़ा रहे हो या खराब पढ़ा रहे हो, या जो करना है आप कहिए, मतलब जो जैसा आपको लगेगा ईमानदारी से। तो ये 4 नंबर था। 4 के बाद आइएगा 5 नंबर पे, कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट अपान एम्पियर है, वोल्ट अपान एम्पियर होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सुनिए ना, एक ना फार्मूला आप यहीं से लेके जाइएगा, लेके क्या कीजिएगा, मेरे घर का ही फार्मूला तोड़े नहीं है कि मेरे V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर, ये मेरे घर के अपने पेड़ नहीं लगे हुए हैं कि झाड़ के इस फार्मूले को लाया, मुझे भी किसी ने बताया, मैं आपको बता रहा हूं। ये ना इसका ये जो है क्या है आपका विभवांतर है, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, कि इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मात्रक मैं लिख रहा हूं, सबका मैं मात्रक ही लिखूंगा, ठीक है। और सब कुछ आप जानते हैं, I का मतलब करंट यानी धारा है, R का मतलब आपका प्रतिरोध यानी ओम है, इसका मात्रक ओम होगा, और ये वोल्ट है। तो यहाँ पे वोल्ट इसका मात्रक लिख रहा हूं, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। और हमका पूछा क्या है हमसे, और कह रहा है कि वोल्ट अपान एम्पियर, तो वोल्ट अपान एम्पियर का मतलब धारा आ जाएगा ना, तो धारा वाला यहां पे लाइएगा, तो धारा का मात्रक क्या होता है भाई मेरे, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहां पे मैं लिख दिया एम्पियर, और इधर आपके पास क्या बच गया, आर, और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है प्रतिरोध, आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट अपान एम्पियर किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध इसमें देखिए कहीं दिया है, तो प्रतिरोध जो है आपका दिया है, तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपान एम्पियर। क्या चीज, वोल्ट अपान एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध का। रह गई बात कार्य का, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, समझ रहे हैं। रह गया धारा का, तो धारा का मात्रक अभी यहाँ पे देखिए एम्पियर लिखा हूं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम होता है, समझ रहे हैं। आवेश का मात्रक कूलाम। तो देखिए चारों ऑप्शन का यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया। मैं मैक्सिमम चीजों में यूज करूंगा कि आपको पूरा बढ़िया से देने की कोशिश करूं, समझ रहे हैं। आप चैनल पे बने रहिए, बार बार एक ही चीज को बताया जाए तो रिपीटेशन होगा, और रिपीट होगा ना तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा 5 के बाद 6 नंबर पे देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक भाई मैंने बताया ओम होता है, और ओम किसको बोलते हैं, वोल्ट अपान एम्पियर को ओम बोलते हैं। वोल्ट अपान एम्पियर को क्या बोलेंगे, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, समझ रहे हैं। इसमें क्या चीज पे टिक लगाते हैं, गलती नहीं लगाया, प्रतिरोध का मात्रक है और ये ओम, ठीक है, ठीक है। और आइएगा ये क्या चीज का मात्रक है, तो ये आपका धारा का मात्रक है। ये क्या चीज का मात्रक है, तो ये आपका आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और ये वोल्ट क्या है, तो विभवांतर का मात्रक है। क्या चीज का, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक, ठीक है, मात्रक है। तो ये इसमें आंसर कौन सा होगा, ओम होगा। क्या चीज होगा, ओम, ओम। आइएगा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे आवर्धन की, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन सुनिएगा, आवर्धन और एक अपवर्तनांक, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, ये देखिएगा, यहीं पे मैं नोट कर देता हूं। एक आपका क्या है, आवर्धन है, क्या चीज है, आवर्धन, और नोट कर लीजिए यहीं पे, अ प व हो गया, र है ना, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ऐसे थोड़ा सा पढ़ने में हम लोग टाइट है, आप जानते हैं। अपवर्तनांक, 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 ये दोनों जो है, ये दोनों जो है क्या है, बीमाहीन, बीमाहीन कह रहा हूं मैं, यहाँ पे बीमा की बात नहीं ना चल रही है, ये मात्रकहीन राशि है। क्या चीज है, मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है दोनों, यानी दोनों का मात्रक नहीं होगा, दोनों का मात्रक क्या होगा, नहीं होगा। तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो अभी तो आवर्धन दिया है, अगर बाद में कहीं अपवर्तनांक दिया होगा तो ये भी क्या होगा कि इसकी मात्रक, इसका मात्रक नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि का मतलब क्या है, सुनिएगा आप ऐसे समझिए। देखिए ये क्या होता है आपका, सुनिएगा, आवर्धन बराबर, यहाँ पे मैंने लिखा, लिख देता हूं, आवर्धन बराबर होता है, आप नोट कर लीजिएगा, आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है, जानते हैं क्या चीज, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब
बिंब की लंबाई, ये लंबाई है, अब बटे में ये आपका होता है बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई, दोनों एक के यूनिट हो जाता है, मतलब लंबाई 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 से लंबाई कट जाएगा तो उसका मात्रा कुछ बच ही नहीं जाएगा, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, विमाहीन राशि हो जाती है। अब रह गई बात और सब की, तो सेंटीमीटर आप जानते हैं लंबाई की एक छोटी यूनिट है। अब आप आइएगा, ये लंबाई की मात्रक, ये मतलब मात्रक है वो, और ये डायोप्टर का मतलब लेंस की क्षमता इसको बोलते हैं, यस लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता। डायोप्टर किसका मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का। न्यूटन का मतलब ये है बल का मात्रक है, ये तो बहुत फेमस आदमी है न्यूटन, वही जो से समझ रहे हैं ना, न्यूटन का मतलब होता है न्यूटन बल का मात्रक है, और एक न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन होता है, डाइन टोना करने वाली नहीं, ये डाइन है, डाइन होता है, समझ रहे हैं। और ये जो है ना, ये एसआई में इसका मात्रक है, ये बल का एसआई में मात्रक है, और बल का सीजीएस में ये मात्रक है, बल का ये सीजीएस में, दोनों क्या चीज का मात्रक है भाई मेरे, बल का ही मात्रक है, लेकिन ये एसआई में न्यूटन है और सीजीएस में आपका क्या है, डाइन है, समझ रहे हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन होता है। तो आइएगा 7 नंबर था, 7 के बाद हम 8 पे चलेंगे। कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति कह रहा है तो शक्ति का मतलब पावर है, और पावर का मतलब आप जानते हैं कि पावर का मतलब कह रहा है कि मात्रक होता है तो वाट होता है। अभी इस पे बात हुआ, ये बल का मात्रक है, ये कार्य का मात्रक है, ये भी आपका कार्य का मात्रक है, समझ रहे हैं ना। मतलब कार्य यहां से कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा कह दूं कि ये भी आपका ऊर्जा का मात्रक है, ये भी आपका ऊर्जा का मात्रक है, ये बल का मात्रक है, और वो तो आप जानते ही हैं कि शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो आइएगा, आसान था, जो आसान रहेगा हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, कम समय में ज्यादा प्रश्न हो। लेंस की क्षमता का मात्रक, अभी मैंने बताया लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, लेंस की क्षमता। और ये आपका न्यूटन बल का मात्रक है, जूल जो है आपका कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है, मीटर जो है लंबाई के मात्रक है। और ये सुनिएगा, आप जो है ना 7 जो है मूल राशि आपने पढ़ी होगी, कितने, 7 आपने मूल राशियां पढ़ी होंगी, 7 अभी आपको मैं नहीं बताया हूं, 7 जो है अब आप जानते ही होंगे मूल राशियां, 7 मूल राशियां। सुनिएगा, पहला आपका क्या है, आप जो है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, समय हो गया, उसके बाद से जो है आपका ताप है, ताप हो गया, सबका मात्रक है अपना अपना, ये बताता हूं, ये लंबाई को पूरा लिख देता हूं, चलिए, ये आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, और उसके बाद से जो है ज्योति तीव्रता है, ज्योति, और इसको बोलते हैं तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला होता है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और उसके बाद से एक पदार्थ की मात्रा है, और एक और छूट रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ताप तो हो ही गया है, ताप का केल्विन होगा, केल्विन, ताप का क्या होता है, केल्विन होता है, इसका मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला होता है, और इसका मात्रक समय का आप हर पद्धति में आपका क्या होता है, सेकंड होता है। और द्रव्यमान का क्या होता है, तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये सब ऐसा ही मात्रक है, किलोग्राम होता है। और लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। और उसके बाद से जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, और एक और आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और इसका जो है क्या होता है, मोल होता है, मोल। और आपका जो है एक और बीच में छूट रहा है, मेरे को ही नहीं याद रहा, यही हो गया ना, तो ज्योति तीव्रता आपका, और आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश, और इसका मात्रक क्या होता है भाई मेरे, कूलाम होता है, ठीक है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो ये आपका जो है 7 जो है आपका, आपके पास क्या है, भौतिक राशियां हैं, समझ रहे, मूल राशि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है लेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। तो आइएगा नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 9 के बाद 10 नंबर पे, कह रहा है फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब जानते हैं क्या होता है, फोकस दूरी का मतलब होता है एफ। एफ सुनिएगा, अभी आपको यहाँ पे मैं नहीं बताया क्या, ये जो है आपका लेंस की क्षमता D बराबर होता है 1/f, और f हमेशा क्या चीज में रहेगा, मीटर में रहेगा, ध्यान रहे। अगर आप मीटर में नहीं सेंटीमीटर में रखते हैं तो यहाँ पे 100 में f लिखेंगे, और ये अब क्या चीज में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो D/1/f होता है, अभी डायोप्टर में मैं नहीं बता पाया, तो इसमें आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है फोकस दूरी का कह रहा है एसआई मात्रक है, तो मीटर है, मीटर यानी मीटर का मतलब है ऑप्शन नंबर ए मिलीमीटर, ये भी दूरी का मात्रक है, डेसीमीटर, और ये आपका क्या है, सेंटीमीटर। आप ये पढ़े होंगे जरूर, क्या चीज पढ़े होंगे, सुनिएगा,
मिली सेंटी, है ना, क्या हो गया मिली, और ये आपका सेंटी, मिली सेंटी डेसी, डेसी मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, और उसके बाद से डेका, हेक्टो, हेक्टो किलो, किलोमीटर, तीन तीन छह एक साथ, ठीक है। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये ना इस क्रम में जो है आप इसको याद करिएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो है ना क्या करेंगे, यहां से देखिएगा क्या करेंगे, सुनिए, ये आपका जो है अगर यहां से इस तरफ से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको गुणा करना होगा क्या चीज से, 10 से। जहां भी जाना होगा 10 से आपको गुणा करना होगा, जहां भी जाना होगा आपको 10 से गुणा करना होगा, जहां भी जाना होगा तो आपको 10 से गुणा करना होगा, जहां भी जाना होगा 10 से गुणा करना होगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो 10 से भाग करना होगा, नीचे से जो है ऊपर से नीचे की तरफ तो 10 से भाग करना होगा। जैसे सुनिएगा, कोई पूछ दिया, सुनते नहीं, कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ मीटर पे है, यहाँ मीटर पे है, क्या चीज पे, मीटर पे। हमको पहुंचना है 1 2, दो बार ना पहुंचना है सेंटीमीटर पे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो एगो दूगो, दूगो जीरो वाला, ये बात बुझाया कि नहीं। तो ये मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आ गया मिली सेंटी डेसी, तो ये बता दिया आपको। तो ये 10 नंबर था। 10 के बाद हम लोग चलेंगे 11 नंबर पे। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक, वाणिज्यिक मतलब व्यवसायिक होता है ना, तो विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा होता है, इसका वाणिज्यिक जो है मात्रक पूछ रहा है, तो आपका क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा। जो हम लोगों का बिजली का बिल आता है ना, वो किलोवाट के रूप में आता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर ऐसे होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 टू द पावर 6, और ये आपका क्या होता है, जूल होता है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो ये जो है आपका क्या चीज का मात्रक है, ऊर्जा का ही मात्रक है। लेकिन जो पारिवारिक हम लोगों का जो बिजली उजली जलाते हैं, और जो बिल के रूप में, पैसे के रूप में जो बिल आता है, वो किस यूनिट में करते हैं, और इसी को न जानते हम लोग क्या बोलते हैं, किलो, 1 किलोवाट को ना यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट भी बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि कितना यूनिट आपका बिल उठा है, जितना यूनिट उठा है, 1 यूनिट का वैल्यू 4 रुपया है, मान लीजिए कि 4 रुपया यूनिट के हिसाब से आपका घर का बिजली का बिल आ रहा है, तो ये जो है आपका किलोवाट होगा। और रह गई बात और सबों की, और सब क्या है, तो और सब सुनिएगा, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, ये भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन यहाँ वाणिज्यिक पूछा है, इसलिए हम किलोवाट घंटा पे लगाए हैं। ये जूल जो है आपका कार्य ऊर्जा का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट में, आप आइएगा नेक्स्ट का मतलब 12 नंबर पे, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर। अभी हुआ था जस्ट पीछे, ओम इंटू मीटर बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया था, और पीछे सवाल है, समझ रहे हैं ना, खूब बढ़िया से। मीटर दूरी का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ओम अपान मीटर जो है, ओम अपान मीटर, ये किसको कह रहा है, ओम अपान मीटर, तो ओम अपान में मीटर, ओम इंटू मीटर, ये आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ओम इंटू मीटर होगा। अभी अभी जस्ट बात हुआ है। आ जाइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक कौन नहीं है, पहले ये समझिए। तो ये बल का एसआई मात्रक है, तो ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये एम्पियर, अभी मैंने आपको बताया कि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और ये ओम, ठीक है ओम, ठीक है, इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा, कैलोरी होगा। ये जो है कार्य का या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यहां पर आपको क्या दिया है कि कौन एसआई मात्रक नहीं है, तो ये कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। अगर यहाँ पे जूल रहता तो आपको क्या होता है, ये जूल एसआई मात्रक है, कार्य का और या ऊर्जा का, समझ रहे हैं ना। ये तीनों आपका एसआई में है, तो बच गया कैलोरी, तो कैलोरी पे टिक लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत लगी है, और बहुत मेहनत से बढ़िया से आपको पढ़ाया जा रहा है। बहुत लोग यहाँ, बहुत लोग क्या कोई रहता ही नहीं है, सब मुझे ही देखना रहता है कि इधर का माहौल कैसा चल रहा है, साफ दिख रहा है जी, साफ साफ दिख रहा है। ये सारी चीजें जो है मैनेज करना पड़ता है। तो इसके मेहनत की वजह से जो है, अगर आपको लग रहा है ईमानदारी से मेहनत हो रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। आइएगा अब देखिए क्या करें, लंबाई का एसआई मात्रक, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, ये तो हमको आइडिया नहीं कर रहा है, आपको आ रहा है तो आप बताइए, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा लंबाई का एसआई मात्रक, समझ रहे हैं ना। 1 इंच और ये फीट,
ये सब जो है आप घर पे देख लीजिएगा, छोटे छोटे यूनिट्स है। छोटे सवाल पे हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, समझ रहे हैं ना, आगे है ना जी। अब ये कह रहा है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण अब है क्या, आप यही समझिएगा, सुनिएगा। त्वरण का मतलब है, त्वरण का मतलब होता है, त्वरण ना वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि v2 माइनस v1 अपॉन टी, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो ये वेग है, v का मतलब वेग है। अब वेग का मतलब ये है कि मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक यही होता है, वेग का मात्रक मतलब चाल का मात्रक। वेग सदिश राशि हो जाता है और आपका जो है चाल जो है अदिश राशि हो जाती है। रह गया सेकंड की, तो यहाँ पे इंटू में सेकंड कर दीजिए, सेकंड कर दीजिए। तो ये अब आप देखिएगा क्या आपका हो गया, ये आपका देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्या चीज का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड। त्वरण जो है एक सदिश राशि है। अगर सदिश सदिश में देखेंगे तो त्वरण एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, और ये वेग जो है आपका सदिश राशि है। तो आप जो है मीटर पर सेकंड पर ध्यान दीजिए कि मीटर पर सेकंड है कहां, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हो जाएगा। जब त्वरण नकारात्मक होता है तो उसे मंदन नकारात्मक बोलते हैं, मतलब कि वो मंदन, त्वरण को ही मंदन बोल दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये 15 है। 15 के बाद आइएगा 16 नंबर पे देखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। हमको तो नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है तो बताइए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब ये जो तीनों चारों बच गए हैं, तीनों ऑप्शन एकदम 110%। अगर लगातार यहां तक बने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका तीनों का क्या होगा। समझ रहे ना, वो शक्ति का मात्रक है, कूलम आवेश का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। आइएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट में कह रहा है भाई मेरे, यहाँ पे जो भी नंबर हो 16 के बाद 17 है। ये रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो इसके में सुनिएगा, ये जो है ना बैकुरल इसको बोलते हैं, बैकुरल, बैकुरल। अब बैकुरल जो है आप याद कर लीजिए, कुछ चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं जो मैं आपको लिख के दे दूं और निकाल के आपको दिखा दूं। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो बैकुरल है। और बाकी ये सब तीनों जो दिख रहे हैं ना, ये भी आपका वैज्ञानिक ही है। चारों अगर देखेंगे तो वैज्ञानिक का ही नाम है, रदरफोर्ड और क्यूरी और ये जो है आपका फैराडे। ये सब जो है वैज्ञानिक के नाम है, लेकिन अपने ही जो वो लोग खोज किए हैं अपने उसी पर नाम अपना रख दिए हैं, समझ रहे हैं। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो बैकुरल है, समझ रहे ना। तो आइएगा 17 के बाद 18 पे आइएगा, भार का एसआई मात्रक क्या है। भार एक बल है, ध्यान रखेंगे, भार क्या है, भार एक बल है, भार एक बल है। कैसे है तो सुनिएगा, पहले तो बल बराबर समझ लीजिएगा, बल को फोर्स बोलते हैं। एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एम क्या है आपका, तो द्रव्यमान है। एम क्या है बाबू, तो द्रव्यमान है भैया। ए क्या है, तो ए आपका त्वरण है, ए त्वरण है। अब मैं बोला आपसे क्या, अब मैं आपसे बोला कि जो एफ है वही डब्ल्यू है। डब्ल्यू का मतलब वेट, वेट का मतलब भार। अब ये देखिएगा, इसका मतलब W बराबर होता है m इंटू जी होता है। m क्या है, तो m द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। और g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरु 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 गुरु, ऐसे करना है। आइएगा कैसे, गुरुत्वीय त्वरण। क्या चीज, गुरुत्वीय त्वरण। ये जो है आपका गुरुत्वीय, देखिए दोनों का एक्सप्लेन, इधर बल का कर दिया, इधर ये कर दिया, दोनों एक ही चीज है। सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप ना, ये जो तराजू हम लोगों का ऐसे लगा हुआ है, ऐसे जो तराजू रहता है, ऐसे यहाँ पर जो हम लोग वजन करते हैं, इधर बटकरा वगैरह रखते हैं, तो ये जो एम जी लगता है हमेशा, एम जी, समझ रहे हैं। और इसी को हम लोग वेट बोलते हैं। वेट का मतलब भार, भार मतलब बल होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, समझ रहे हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये गुरुत्वीय त्वरण हमेशा आपको नीचे की तरफ खींचता है, इसकी वजह से जो है m इंटू जी, यहां पर जो है ये जैसे ये जी काम कर रहा है वैसे ये त्वरण इधर काम करता है। तो यही जो है m इंटू जी होता है। और आप पढ़े होंगे कि द्रव्यमान और त्वरण में अंतर बताइए, हाँ गुरुत्वीय द्रव्यमान और भार में आप अंतर बताइए। तो द्रव्यमान जो ये वाला है ना, द्रव्यमान वो कहीं बदलता नहीं है, वो जहां भी जाएंगे फिक्स रहेगा। आप यहां चले जाओ या चंद्रमा पे चले जाओ, एकदम फिक्स का फिक्स रहेगा, ये द्रव्यमान है।
और भार का मतलब क्या है कि इस जी की वजह से भार बदलते रहता है। जैसे अगर आपका यहाँ वजन 60 केजी है तो आप चंद्रमा पे चले जाइएगा ना तो आपका वजन 10 केजी हो जाएगा, क्योंकि जी का मान घट गया। जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। नीचे समझ रहे ना, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या नीचे जाएंगे तो जी का मान घटते जाता है। तो जी का मान, ये जो द्रव्यमान है, सॉरी ये जो भार है, वेट है, वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो ये जो है गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, भार भी बढ़ता जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा तो आपका भार भी घटता जाएगा। तो m इंटू जी या m इंटू ए दोनों बल ही है, तो भार और बल दोनों एक ही चीज है। और इसका मात्रक हमारा क्या होगा भाई मेरे, वो भी ये आपका पूछा है एसआई में, तो ये क्या होगा, न्यूटन होगा। और ये डाइन जो है ये भी बल का ही मात्रक है, लेकिन किस पद्धति में, शायद मैंने पीछे आपको बताया सीजीएस पद्धति में। और मैं आपको बताया था कि सीजीएस पद्धति में जो है बल का मात्रक डाइन होता है, और डाइन का मतलब 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, आप याद रखेंगे। तो इतना बहुत है इसके लिए, इस सवाल के लिए। रही बात ग्राम और किलोग्राम की, तो द्रव्यमान का मात्रक है, ये छोटा वाला मात्रक है, ये एसआई मात्रक है उसका। ठीक है, 18 के बाद आइएगा, 18 के बाद आप 19 नंबर पे आइएगा। तो कह रहा है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है। अभी मैंने बताया, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक आपने 7 मूल राशियां आपने पढ़ी होगी, तो 7 मूल राशियों का मात्रक अभी मैंने पीछे बताया, भी मूल राशियों का मात्रक भी आपने क्या किया होगा, नोट किया होगा या याद किया होगा। ये बेसिक चीजें आप जरूर जानते होंगे, समझ रहे हैं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। वेग का मीटर पर सेकंड होगा, बल का न्यूटन होगा, आवेग है, आवेग का मतलब होता है इंपल्स, समझ रहे ना। आवेग, संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो ये जो है आवेग है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, आवेग के बारे में, ठीक है। और आवेग और संवेग आगे हम लोग आएगा तो पढ़ते हैं खूब बढ़िया से। अभी आपका ये आपका 19 नंबर है, 19 के बाद 20 नंबर पे देखिएगा। देखिए संवेग आ गया। संवेग जो है, संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, मोमेंटम इसको बोलते हैं संवेग। संवेग का मतलब भाई मेरे क्या है, संवेग। और संवेग जो है ना यानी संवेग, और इसको हम लोग ना पी, ये सदिश राशि है, पी बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। यानी द्रव्यमान के साथ में वेग रहे, समझ रहे। जैसे आप देखिएगा कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो हम लोग कैच करते हैं, बॉल को जो कैच करते हैं ना, तो आप जैसे ऐसे कैच खींचते हैं, जैसे आपके हाथ में वो बैग, एक बैग से एक द्रव्यमान, मान लीजिए कि उसका कोई भार, तो कोई द्रव्यमान तो होगा ना गेंद का, और वो आता है और आप अपने कैच हाथ में लेते हैं। अगर आप कैच नहीं लेंगे तो आपके हाथ में ना, कैच कह रहे हैं, अगर आप हाथ पीछे की तरफ नहीं खींचते हैं, उसी बैग में आप नहीं रखते तो आपके हाथ में चोट लगता है और कैच भी छूट जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है वहां संवेग का जो है आपको उदाहरण दिया जाता है। तो अब रह गई बात इसके मात्रक की, तो आराम से देखिए कितने शिफ्टों में आया हुआ है, 1 2 3 बार ये आया हुआ है। और ग्रुप डी में, एलपी में, और ये आपका फिर ग्रुप डी में जो है 23 तारीख को, एक बार 19 तारीख को, 9वें महीने में, और ये आपका 10वें महीने में, समझ रहे हैं। तो संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, इसे पी से डिनोट करते हैं। ये ऐसे लगा हुआ एरो, इसका मतलब कि ये सदिश राशि है, समझ रहे हैं। वेग भी आपका सदिश राशि, आप इस पर भी लगा सकते हैं। और रह गई बात इसके मात्रक की, तो आइएगा, ये जो है द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, प्रति, और ये क्या होता है, सेकंड होता है। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड, देखिए तो कहां है आपका केजी, देखिए यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ये जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। रह गई बात इसके एक्सप्लेन करने की, तो इसका एक्सप्लेन करना कोई बहुत विशेष बड़ी बात, कोई काम का नहीं, कारण है कि वो बस इधर उधर पद्धतियों में लिख दिया, समझ रहे हैं ना। बाकी आप देखिए 20 नंबर का आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा, 20 का बी होगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट आते हैं हम लोग 20 के बाद 21 नंबर पे। कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, नहीं पता है हमको, आपको पता है तो आप बताइए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं। और ये केल्विन है, केल्विन का मतलब होता है ताप, केल्विन का मतलब क्या होता है, ताप होता है। किसका मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक है। वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का है, विभवांतर,
विभवांतर का ये मात्रक है। हो गया चारों, समझ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होगा। आइएगा नेक्स्ट। देखिए, अगर कहीं बताते समय भूल चूक हो जाएगी तो आप दिल पे मत ले लीजिएगा भाई मेरे, समझ रहे ना, एकदम दिल पे नहीं लेना है। आप ये समझना, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, समझ लीजिए। आप हमको टीचर समझिए मत, मैं हूं भी नहीं, मैं खुद को नहीं समझता हूं टीचर, समझ रहे हैं ना। और पिछले वीडियो में आपने देखा भी, एक बच्चे ने, किसी ने कमेंट भी किया है कि आजकल बच्चे भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। कोई बात नहीं, उनको लगा होगा ऐसे कि बच्चा भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन आप, मैं बार बार हमेशा बोलता हूं, देखिए मेरे को ना ज्यादा दिक्कत अब नहीं होती है, क्योंकि मैं ये चीजें कई बार झेल चुका हूं। आवाज चल रहा है ना जी? कई बार मुझे फेस करना पड़ा, या ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, कई बार मुझे फेस करना पड़ा है। तो वो आप में नॉर्मल, मैं अब उससे ज्यादा मैं घबराता नहीं हूं। कोई बच्चा बोल दिया, ठीक है, बच्चा ही तो, सब लोग बच्चे ही तो है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इनको जो भी कमेंट किए हैं, ईमानदारी से देखना भी चाहिए कि आखिर काम भी कैसा हो रहा है, ये भी तो समझने वाली बात है। ठीक है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदमी है, औरत है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा बोल देना चाहिए कि खराब भी पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ा रहा है, ठीक है, आप शकल सूरत देख के बोल दिए, और शकल सूरत पे जाइएगा तो हमेशा धोखा खाइएगा, समझ लीजिए। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष में दूरी का मात्रक है। बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए, जैसे आप सूर्य से चंद्रमा की दूरी मापेंगे तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, पार्सेक में मापा जाता है, समझ रहे ना। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी का इकाई है पार्सेक, जिसको बोलते हैं। तो ये बड़ी बड़ी दूरियों को, जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। तो पहले तो टिक लगा देते हैं कि ये क्या चीज का मात्रक है, तो पहले ये दूरी का मात्रक है, समझ रहे हैं? क्या चीज का मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, बहुत बार आ चुका है, समझ रहे हैं ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर, जी देखिए याद आ गया, एक 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 प्रकाश वर्ष। कुछ कुछ चीजें हो सकता है कि छूट जाता होगा, नहीं बता, आपको भी लगेगा कि सर को यहाँ बताना चाहिए लेकिन बताया नहीं, होता है ऐसे, दिमाग में रहता है लेकिन स्किप कर जाता है। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 टू द पावर 15, और ये आपका क्या होता है? मीटर होता है। ये 15 नहीं कि 16 होता है, ऐसे समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं टिक लगा दे रहा हूं, 15 या 16 होता है, ठीक है, ऐसे कह रहा है कि वैसे गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा है तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं तो कल को जो है बवाल हो जाएगा बिना मतलब का। समझ, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 टू द पावर 15 या 15 होता है, यस 15 यानी 15 क्या होता है? मीटर होता है, समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका मीटर होता है। और रह गई बात आपका, अब पार्सेक भी, पार्सेक कहीं कहीं आएगा, क्या चाहे आएगा? पार्सेक। पार्सेक जो है ये भी क्या चीज का मात्रक है? दूरी का ही मात्रक है। और इससे बड़ी, इससे बड़ा वाला मात्रक है, बड़ी दूरी को, इससे भी, ये भी बड़ी दूरी को मापता है, लेकिन उससे भी बड़ी बड़ी दूरी को, मतलब इससे भी ये बड़ा है, ये आप समझ लीजिए। तो एक पार्सेक बराबर जानते हैं कितना होता है? एक पार्सेक बराबर, बुक में भी दिया है, आप देख लीजिएगा। देखिए ये जो है आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहां पर आ जाइएगा आप। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26, और ये आपका क्या चीज? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। ये आप जो है बुक में भी आपको दिया है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसमें रटने वाली बात है। ऐसा थोड़े नहीं कि मैं आपको निकाल के और माप के दिखाऊंगा कि चलो सूर्य से चंद्रमा तक आपको लेकर चलता हूं और माप के दिखाऊंगा, समझ रहे हैं ना। आ ले चले तुझे तारों के शहर में, तो इस टाइप का थोड़े नहीं यहाँ पे हो रहा है। ये बस याद करने वाली चीजें आप रट लीजिए बस, समझ रहे हैं। रही बात द्रव्यमान की, तो किलोग्राम, समय, सेकंड, और प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता और तीव्रता। चलिए अभी कुछ याद नहीं आ रहा है इसके बारे में, आइएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, 23 नंबर, 22वां ना 23, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग नापने के लिए किया जाता है। बताइए आप, मेरे को तो नहीं पता चल रहा, आप बताइए। दूरी को मापने के लिए कहता है, अभी जस्ट पीछे हुआ, समझ रहे हैं। 23 हो गया। 23 के बाद देखिएगा 24 नंबर में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आइएगा 25 के बाद 25 नंबर पे आएगा, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? पता नहीं, क्या चीज? पता नहीं, समझ रहे हैं ना। तो आप ये जानते हैं, क्योंकि इतनी बार बात हो चुकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं पता नहीं। पता नहीं जी कौन सा आंसर होगा। कह रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल, ठीक है, एफ, बल का मतलब होता है एफ, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य का मतलब डब्ल्यू होता है,
ठीक है, W बराबर F इंटू डी होता है, यस यस, W बराबर F इंटू डी होता है ना। तो कह रहा है कि पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? बकवास करके निकल गया, तो लो कोई बात नहीं, हम भी एक्सप्लेन करके निकल जाएंगे। वो बकवास करके निकल गया, हम एक्सप्लेन करके निकल जाएंगे। कैसे? तो सुनिएगा, बल का मात्रक क्या होता है, सुनिएगा, बल बराबर होता है एफ एम इंटू ए, बल एफ बराबर एम है, और एम का मतलब होता है केजी, मतलब द्रव्यमान इसका मात्रक होगा, और इसका ए का मतलब त्वरण, त्वरण का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये एस है, और इंटू में डी, और डी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। डी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि दूरी है तो मीटर लिख दिया। तो अब आप आइएगा, क्या हो गया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। देखो कहां पे है, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, जो एक्सप्लेन करने लायक है वो किया जाएगा, समझ रहे हैं। और इसी चीज को ना, ये एफ इंटू डी को ये देखिएगा, और क्या पूछा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कार्य की इकाई नहीं है। अच्छा, ये देखो देखो देखो, गलती हो गया, नहीं है पूछा है ना, तो ई तो है, इहो है, तो इसका मतलब कौन नहीं है, ये, यानी सुनिएगा, न्यूटन इंटू मीटर ये भी आपका जो है कार्य का मात्रक है, जूल ये भी कार्य का मात्रक है, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये मैं आपको निकाल के ही दिखाया हूं, ये भी कार्य का मात्रक है। इसका मतलब ये है बाबू भैया मेरे, आंसर आपका इसका कौन होगा, नहीं पूछा है, आंसर आपका कौन सा होगा, ए होगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा 26 के बाद हम लोग चलते हैं 27। कह रहे कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक कई बार बताया अभी पीछे, डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब रह गया कि हाइपरमेट्रोपिक और मायोपिक और प्रेस्मायोपिक। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में लिखा है, वो इंग्लिश के शब्द हैं, भले ही वो हिंदी में आपको लिखा हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूं, एक होता है, जानते हैं क्या चीज, दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, शायद मायोपिया बोलते हैं, यस मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, और हाइड्रोपिया ऐसे ही कुछ करके जो है दूर दृष्टि को बोलते हैं। इंग्लिश मेरा टाइट था, टूट गया, फिर जुड़ा नहीं, समझ लीजिए। तो आपका जो है मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का भाई मेरे मतलब है कि निकट की ही वस्तु, निकट दृष्टि दोष यानी निकटे में दोष होगा तो यानी वो दिखेगा, जिसमें दोष है वो दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही? ये लिख देता हूं, सुनिए, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूं, अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा, निकट ये रहा आपका दृष्टि, ये रहा आपका दोष, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो नजदीक, नजदीक की वस्तु साफ दिखती है, साफ यानी स्पष्ट, दिखती है, क्या होती है, साफ दिखती है। इसमें क्या चीज का करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया क्या चीज में, निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष है एगो कौन सा है, दूर, और फिर आपका है दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु नहीं दिखता है, नजदीक का वस्तु दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो दूर का नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, और नजदीक इसमें दिखता है। इसमें नजदीक की वस्तु साफ दिखती है, दूर का नहीं दिखता है। गलती बोल दिया क्या? दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का वस्तु दिखेगा। ओहो, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ये मैं कह ही रहा हूं कि ऐसा नाम है ना, ये दोनों भाई ना कंफ्यूजन करता है हमेशा, तो इसीलिए ना एक को आप याद करें, दूसरा को अपने आप भूल छोड़ ही दीजिए। और नहीं तो ऐसे समझिए कि दूर में है दोष तो दूर के दिखेगा, दूर वाला ही दिखेगा। नजदीक दृष्टि दोष, नजदीक में दोष है ना, तो नजदीके वाला साफ साफ दिखेगा, जहां दोष रहेगा वही दिखेगा। उल्टा इसमें काम होता है। और इसमें ना उत्तल लेंस का यूज होता है। कैसे लेंस का? उत्तल लेंस का यूज होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका मायोपिया, हाइड्रोपिया जो भी लिखा है वो आप देख लीजिएगा, बुक में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और ये आपका 27 हो गया। 27 के बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज पे, 28 पे। 28 देखिएगा, रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा
उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है ना। रेडियोधर्मी, तो रेडियोधर्मी का मतलब ये होता है कि आपका इसमें क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मी का आपका क्यूरी वाला होगा। क्या चीज, पास्कल दाब का मात्रक है। दाब का मतलब प्रेशर, P बराबर F/A होता है। समझ, एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब बोलते हैं। जैसे सुई से टक से करेंगे बहुत तेजी से चुभेगा। जैसे दाब का मात्रक जो है आप ना क्या बोलते हैं कि जब हम लोग बैग वगैरह लेते हैं, जैसे आप बैग देखिएगा जो स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग में यहाँ की जो पट्टियां होती है ना चौड़ी बनाई जाती है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा ना कि अगर क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा, यहाँ पे चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगा ना कि बल जो है यहाँ से F/A, मतलब ये क्षेत्रफल आपका जितना ज्यादा होगा आपका प्रेशर उतना क्या होगा, दबाव उतना कम होगा, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा तो आएगा इसका मान कम, कम आएगा तो दाब होगा कम। तो प्रेशर का मात्रक है वाट, शक्ति का मात्रा एम्पियर, धारा का मात्रक है। तो आंसर आपका क्या होगा, क्यूरी होगा। क्यूरी जो है एक वैज्ञानिक थी या थे जो भी, क्यूरी, मैडम क्यूरी ऐसे करते हैं, क्यूरी भी थे और उन्हीं और क्यूरी जी। तो रेडियोधर्मिता वाले में किस में टिक लगाएंगे आप, क्यूरी में टिक लगाएंगे। तो आपका जो है P = F/A, यहां से आपका जो है ये पास्कल दाब का मात्रक है, ये आप फार्मूला याद रखेंगे। इसके बाद 28 प्रश्न आज हम लोग रहने देते हैं। 28 प्रश्न के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं कि ये कितने मिनट का वीडियो बना है, उसके हिसाब से हम लोग 28 का ऐसे सीरीज चला दिया जाएगा। जो जो प्रश्न बार बार रिपीट होंगे उसको जल्दी से बस टिक लगा के ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा, अपना रिस्पॉन्स जरूर दे। सब्सक्राइब इच्छा करेगा तभी करिएगा, पहले आप देखिए वीडियो बढ़िया लगे तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट तो तुरंत आप कर दीजिए कि खराब है कि बढ़िया है, पहला चीज। रह गई बात सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब आप अभी मत करिएगा, जब पूरा दिल एकदम से आपका दिमाग कहेगा कि ना ना मेहनत कर रहा है बंदा, तब आप करिएगा। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।